सिल्वर के अंदर 2300 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ है 13 अक्टूबर। मार्केट को हम सही तरह से प्लानिंग करेंगे तो मार्केट के अंदर ये जो मूवमेंट बताया ये कोई बड़ी बात नहीं है अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। दो लेवल आप लोगों को दिया था 13 अक्टूबर के लिए एज पर माई प्लानिंग 1,50,200, 1,50,300, 1,52,060, दो लेवल दिया था। दो लेवल प्लानिंग के अनुसार हम काम करेंगे। इसका पूरा डिटेल्स एनालिसिस में दिया गया है, आप जाके देख लीजिए 13 अक्टूबर का। यहाँ पे इतना मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेन बातों को मैं बता देता हूँ। 1,52,060 ये लेवल के ऊपर देखिए मार्केट के अंदर पूरा फुल सस्टेनिटी, कहीं पे आपको लग रही है कि डाउन साइड का मूवमेंट बन रही है, नहीं, पूरा फुल एंड फाइनल मार्केट अपसाइड के अंदर मूवमेंट किया एंड अपसाइड के अंदर सस्टेनिटी मेंटेन किया और कंटिन्यू अपसाइड के अंदर ही रहा। कल बहुत लोग हमें ये भी कमेंट किया या व्हाट्सएप में भी बताया कि सर ऑलरेडी सिल्वर लगभग 3.64% के आसपास ऊपर में काम कर रही है। ओके, और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 4000 पॉइंट्स के अनुसार गैप अप होकर मार्केट काम कर रही है। क्या यहाँ से और 2200-2300 पॉइंट मूवमेंट करना पॉसिबल है? मैं कुछ नहीं बताया, मार्केट ही उनको बता दिया कि पॉसिबल है। और आप लोगों को और एक बात बताया था कि टेक्निकली यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो टेक्निकली क्वेश्चन कर रहे थे कि टेक्निकली यहाँ पे हो सकता है या नहीं, क्योंकि टेक्निकल इस तरह से बात कर रही है। बट आप लोगों को बताया था कि टेक्निकल यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस तरह का मार्केट जोन में टेक्निकल पूरा फेल हो जाएगा। यहाँ पे काम किया हमारा लेवल, हमारा सिस्टम पूरा एकदम देख लीजिए ना, एक्यूरेटली एग्जैक्टली मार्केट में काम हुआ। ओके, अच्छा अब देखिए एनालिसिस अभी रहेगा 14 अक्टूबर के लिए, उससे पहले मैं एक बार डिटेल्स दिखा देता हूँ कि एक्चुअली 13 अक्टूबर हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर कितना काम कर पाया। जैसे कि 1.58% लगभग गैप अप दिया था 13 अक्टूबर गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये गैप अप होने के बाद लगभग 1800 पॉइंट के करीब करीब एक गैप अप होने के बाद मार्केट अपसाइड के ऊपर मूवमेंट कर रहा था। अभी मेन क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ रहा था, आप लोगों को अपसाइड का व्यू दिया था और एक टेक्निकल लेवल था 1,23,760। जब मैं एनालिसिस क्रिएट किया था तब ये लेवल के ऊपर मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर काम कर रहा था, तो मैं आप लोगों को ये बताया था कि हो सकता है 1,23,520 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर मार्केट काम तो कर रही है, सभी तरह से सिस्टम को फॉलो करके मार्केट चल रही है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ओके, मार्केट में 1,23,760 इसके ऊपर मार्केट सही से टिकता है तो आगे की ओर मार्केट बढ़ सकता है, टेंशन की जरूरत नहीं है। मार्केट यहाँ से भी 1000 पॉइंट कहीं ना कहीं फिलहाल मार्केट जोन के अकॉर्डिंग मार्केट मूवमेंट हो सकता है। ओके, बट ये लेवल पे मार्केट नहीं टिकता है अपसाइड के अंदर, तो रिजेक्शन तैयार करता है बार बार, तो कोई बचा नहीं सकता। मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ी मूवमेंट आ सकता है, 2200-2300 पॉइंट का भी मूवमेंट आ सकता है गोल्ड के अंदर, ये मैं आप लोगों को बताया था, आप लोग देख लीजिए जाके एनालिसिस में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का डाउन फॉर्म तो तैयार नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे ही जिगजग, यानी कि यहाँ पे ही मार्केट कंटिन्यू देखिए कंफ्यूजन तैयार किया या नहीं। देखो ये लेवल कोई इलॉजिकल लेवल नहीं, लॉजिकली दिया था, इस वजह से मार्केट काम कर रही है, ठीक है। ये जोन को एक बार देखो, मार्केट एक ही जोन के अंदर काम कर रही है, कंफ्यूजन तैयार कर रही है। कुछ सेलर्स यहाँ पे खत्म हो गए क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा गैप अप और इतना बड़ा मार्केट मूव के बाद शायद यहाँ पे डाउनसाइड के अंदर मार्केट मूवमेंट हो सकता है, पर नहीं, मार्केट जोन को समझना पड़ेगा और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के अंदर मूवमेंट किया और 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे काम किया है। कॉपर के अंदर बात करूं, कॉपर में तो अपसाइड का मूवमेंट आप लोगों को बताया था 984.60 एंड 976.80, ठीक है, ये दो लेवल था। एंड कॉपर के अंदर हमारा जो व्यू पॉइंट था लगभग 12 पॉइंट के आसपास हमने सोच के रखा था, और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 12 पॉइंट नहीं उससे ज्यादा ही मार्केट मूवमेंट किया है। लगभग बात करें तो 20 पॉइंट का मार्केट यहाँ पे मूवमेंट दिया है एंड लॉजिकली मार्केट को जो जोन में पहुंचना चाहिए था वही जोन तक मार्केट यहाँ पे पहुंचा है, लगभग अचीव किया है, ठीक है। कुछ पॉइंट यानी कि 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट के आसपास मार्केट रह गया, उसको हम नहीं पकड़ेंगे। एनजी के अंदर डाउन का व्यू था, मार्केट कंटिन्यू डाउन के अंदर ही मूव किया 277.50, यहाँ पे ही देखिए मार्केट काम किया और कंटिन्यू डाउन साइड के अंदर ही मार्केट मूव किया, 7 पॉइंट के आसपास एक रैली भी कवर किया है। देखिए हमें मार्केट को समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये क्रूड ऑयल के अंदर, देखिए क्रूड ऑयल के अंदर इसको हम कोई बड़ी मूवमेंट तो नहीं कहेंगे, ये एकदम साइडवे टाइप का मूवमेंट है, ठीक है। जहाँ पे मार्केट पहले अपसाइड जाने की कोशिश किया बट हमारा व्यू पॉइंट डाउन था, अगेन मार्केट डाउन के अंदर आया, अगेन हमारा जो लेवल था ये लेवल को रेजिस्ट तैयार किया, कंटिन्यू नीचे की तरफ आया, ठीक है। पहले से ये लेवल हम बना के देते हैं सो दैट मार्केट उसके बाद काम करता है और उसके बाद ही मार्केट के अंदर ये सब रेजिस्ट तैयार हुआ, यानी कि एकदम एक्यूरेट एंड लॉजिकली लेवल हम बना के देते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम बात करेंगे 14 अक्टूबर के लिए, बहुत ही शानदार एनालिसिस रहेगा, जस्ट समझना होगा।
मेरे भाई लोग, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। आज 14 अक्टूबर सिल्वर के अंदर लगभग 7,000 पॉइंट का गैप अप के साथ मार्केट काम कर रही है। गैप अप हुआ, उसके बाद जो मार्केट मूवमेंट हुआ उसको मैं पकड़ रहा हूँ 7,000 पॉइंट है। यानी कि मोटा मोटी करके 4.5% के करीब करीब ये बनता है। सिल्वर के अंदर मार्केट पॉजिटिव खुल के अपसाइड के अंदर मूव कर रही है। देखिए, एक लेवल हमारा निकल के आती है 1,61,633, यानी कि 161,633, 161,633। ये लेवल हमारे एक ट्रस्टेड किलर लेवल है। अभी मार्केट कहाँ चल रही है पता है? करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है 1,62,650। कितना ऊपर मार्केट निकल गई है देख पा रहे हैं? ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आप एनालिसिस देने में लेट करते हैं, इस वजह से मार्केट थोड़ा मूवमेंट हो गया। अरे मेरे भाई लोग, एनालिसिस कोई जादू थोड़ी है। अरे एनालिसिस करने के लिए मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ेगा। अरे भाई, कौन सा दिग्गज यहाँ पे बैठा है भाई? 7,000 पॉइंट मार्केट यहाँ पे गैप अप कर गया है। कोई लेवल काम नहीं करेगा, कोई टेक्निकल काम नहीं करेगा, साइकोलॉजी हिल जाएगा यहाँ पे पूरा पूरी। ठीक है, सिस्टम टोटल क्रैश कर जाएगा यहाँ पे। इस तरह का गैप अप जब मार्केट होती है और गैप डाउन जब होती है, इस इतना बड़ी बड़ी प्राइस पॉइंट के साथ, ठीक है, तो इस तरह का जोन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा चीज निकल के आती है। इतना बड़ा क्वेश्चन आती है कि इतना बड़ा गैप अप हुआ, क्या मार्केट नीचे आएगा, क्या मार्केट कंटिन्यू रहेगा? इस तरह का क्वेश्चन आती है। यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी क्या कह रही है, ओवरऑल मार्केट को हम देख के क्या समझ पा रहे हैं, बहुत सारा सिचुएशंस को समझना पड़ता है, फिर जाके एनालिसिस बनती है। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ी गैप अप और गैप डाउन ना कोई बच्चे की खेल नहीं है कि समझ के काम कर दिया जाए। ठीक है, 1,61,633 मार्केट ऊपर चल रही है। हाँ, और एक बात, मैं टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, एनालिसिस देने में थोड़ा लेट भी हो जाती है, क्योंकि एनालिसिस में वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद अपडेट करूंगा। ठीक है, तो लेट तो हो ही जाएगा। सो दैट मैं टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट कर देता हूँ कि भाई फास्ट मूव हो रही है मार्केट को, भाई संभालेंगे कैसे उसको। टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, 13 अक्टूबर भी अपडेट कर दिया था मैं। टेलीग्राम में जुड़ जाओ, नीचे लिंक दिया गया है। अभी का जो मार्केट जोन चल रही है ना, यहाँ पे 50-100 पॉइंट कुछ नहीं है। ठीक है, चुटकी बजाते ही निकल जाती है, निकल रही है। सो दैट थोड़ा संभाल के भी हमें चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल रही है, पूरा हिल रही है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक बैठ रही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक बैठ रही है, बट रिस्क मैनेजमेंट वो थोड़ा हिल रही है। सो हमें सभी चीजों को देख के संभाल के तैयार करना होता है, हर एक चीजों को। अच्छा, लेवल तो बता दिया 1,61,633। इसके ऊपर तो मार्केट काम कर रही है, थोड़ा ढंग से चलने लगा मार्केट। तो यहाँ पे मोटा मोटी करके 2,800 पॉइंट का, लगभग 2,800 से लेकर 3,000 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता है 7,000 पॉइंट गैप अप होने के बाद मोटा मोटी मार्केट इतना पॉइंट और भी मूवमेंट हो सकता है, एज पर आवर एनालिसिस और माई प्लानिंग। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात, यही सेम लेवल एक रेड जोन की तरह भी काम करेगा। किस तरह से काम करेगा मैं मार्क कर देता हूं। लेवल क्या है? 1,61,633। जैसे आप लोगों को ये लेवल बताया अपसाइड के लिए, अभी यही सेम लेवल पे मार्केट नहीं टिक पाती है अपसाइड के अंदर, यानी कि लेवल के ऊपर, तो यही सेम लेवल डाउन का काम करेगा। कैसे काम करेगा? लेवल के नीचे मार्केट को बैक टू बैक सस्टेन देना पड़ेगा, या रिजेक्शन, अपसाइड के अंदर रिजेक्शन तैयार करना पड़ेगा। ओके, और बैक टू बैक जब डाउन के अंदर सस्टेनिटी मार्केट तैयार कर रही है एंड मार्केट का फ्लो जब स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो मोटा मोटी करके 3,000 पॉइंट का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिखने को मिल सकता है। और ये 3,000 पॉइंट टिकने के बाद मार्केट के अंदर जो टारगेट एक रेंज समझ लीजिए 1,54,000 दिख रही है। यानी कि मोटा मोटी करके बात किया जाए तो 7,500 से लेके 8,000 पॉइंट का एक मूवमेंट है। बट 3,000 पॉइंट पहले, बाकी का मूवमेंट एज पर मार्केट मूवमेंट, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मार्केट मूवमेंट के साथ हमें समझना पड़ेगा। और अपसाइड के अंदर तो बता ही दिया। देखो प्लानिंग, फिलहाल जो प्लानिंग है ना, वो दिमाग घुमा देगा। फिलहाल मार्केट के अंदर प्लानिंग बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। थोड़ा भी यानी कि छूट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छूट देंगे तो मार्केट पटक देगा। सो संभाल के चलना होगा। गोल्ड,
देखो गोल्ड के अंदर मैं एक लेवल बता दूंगा, जो लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। हाँ, एक सेकेंड। गोल्ड के अंदर लेवल क्या है? 1,26,600। क्लियर है? लेवल को मार्क कर सकते हैं। 1,26,600 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुडे। और एक लेवल है 1,26,045। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड किलर लेवल है। 1,26,045 दो लेवल हो गया। क्लियर है? अभी मार्केट को समझना होगा, मार्केट किस तरह से काम करेगा। ये लेवल के ऊपर देखो, 1,26,600 के ऊपर ही मार्केट काम कर रही है, लगभग 250 पॉइंट ऊपर काम कर रही है। ठीक है, और थोड़ा अच्छा मार्केट काम करे यहाँ पे, तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट के आसपास लेके जा सकती है पॉजिटिव के अंदर। बट यहाँ पे संभाल लेना, जब मार्केट ये लेवल के नीचे, यानी कि ये लेवल के ऊपर काम नहीं कर पा रही है, बार बार रिजेक्शन आ रही है, ओके, और लेवल के नीचे यानी कि 1,26,600 इसके नीचे मार्केट काम कर रही है, बैक टू बैक मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रही है, सो दैट मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना जो गेम है वो डाउन के अंदर तैयार करना चाह रही है। और यहाँ पे जो मार्केट मूव है, हो सकता है 2500 पॉइंट के आसपास एक डाउन का रेंज कवर करे मार्केट। पहले हम 1,000 पॉइंट का एक रेंज को देखेंगे, उसके बाद बाकी का मूवमेंट को हम समझेंगे। यानी कि मोटा मोटी करके 1,24,000 तक समझा जा सकता है, 1,24,000 तक समझा जा सकता है डाउन का एक रेंज है। क्लियर? यहाँ पे एक लेवल आपको दिख रही है 1,26,45, ये लेवल एक्चुअली अपसाइड का लेवल है, एक्चुअली ये अपसाइड का ही लेवल है। अभी एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ से यहाँ तक तो 600 पॉइंट का डिफरेंस है, इतना पॉइंट मार्केट मूव होने के बाद एकदम सिंपली मार्केट के अंदर सोच आती है कि भाई मार्केट डाउन के अंदर मूव हो सकता है, तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे? देखो, मार्केट जब कंटिन्यू डाउन के अंदर मूव करेगा, फिलहाल जो मार्केट सिचुएशन है, एच यानी कि मार्केट का जो फिलहाल सिचुएशन है ना, ठीक है, उसके ऊपर हम देख के बात करें तो मार्केट ये सब लेवल को, जब डाउन के ऊपर मार्केट आएगा ना, तो ये सब लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कंटिन्यू नीचे की तरफ ही काम करेगा। ठीक है, कोई टक्कर में नहीं रहेगा ये सब लेवल। बट मार्केट को ऊपर जाना है तो समझ लेना, मार्केट ये लेवल पे आके रुक जाएगा। हो सकता है यहाँ पे मार्केट चल रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे आके रुक जाएगा, रुकने के बाद यहाँ से ही मार्केट रिजेक्शन तैयार करके घूमने की कोशिश करेगा। तो ये घूमने की कोशिश कर रही है और टिक रही है, तो भाई मार्केट आगे की ओर ही निकल सकता है, डाउन के अंदर फिर नहीं। बट डाउन के अंदर मार्केट कुछ नहीं सुनेगा, अपना सिस्टम डेवलप करेगा, सिग्नल तैयार करेगा और खिसक जाएगा नीचे की तरफ। ये सब लेवल डाउन में आएगा ना, तो ये सब लेवल आगे नहीं रह पाएगा, उड़ जाएगा। और आगे की तरफ मार्केट को जाना है तो यहाँ पे आके ही रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक मार देगा यहाँ पे आके। समझ ले मेरी बात को। कॉपर के अंदर मेरा जो व्यू पॉइंट अपसाइड के अंदर है 1,005 99560 लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन्ड हो जाती है सही ढंग से, तो अपसाइड का मूवमेंट 995.60 यहाँ पे आके, सपोज करो यहाँ पे कुछ काम नहीं कर पाए, नीचे की तरफ खिसक गया, और खिसकने के बाद मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट जनरेट कर दिया, तो ये सपोर्ट मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल एज पर माई एनालिसिस, मैं जो सोच रहा हूँ लगभग 16 पॉइंट का एक रैली। देखो मार्केट यहाँ पे जो लेवल है 276.50, कुछ लोग सोचते हैं कि एनालिसिस पूरा हलवा है, यानी कि बहुत आसान है। अरे भाई आसान नहीं है, लगता है आसान है, क्योंकि आप लोगों को मैं आसान करके दे रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इस वजह से। एक्चुअली आप करने बैठो ना तो दिमाग ही हिल जाती है, क्या करे क्या ना करे, एक्चुअली किस तरह का सोचे मार्केट के अंदर, प्लानिंग क्या करे, दिमाग हिल जाती है। 276.50 रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट करें, अदरवाइज 274.30, ऑलरेडी इसके नीचे मार्केट चल ही रही है, तो हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि नेचुरल गैस के अंदर उठपटांग हरकत चलता रहेगा। तो ये लेवल के नीचे मार्केट अच्छा खासा सस्टेन करे तो गेम नीचे की ओर हो सकता है, या सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं नीचे की ओर, और ओवरऑल मार्केट मूवमेंट 7 पॉइंट के आसपास दिखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर
5286 5267 एक लेवल है। 5286 यहां से मार्केट के अंदर एक सपोर्ट के साथ अपसाइड का मूवमेंट, सॉरी सॉरी ब्रेकआउट के साथ सस्टेन होने के बाद अपसाइड का मूवमेंट, 5267 यहाँ पे सपोर्ट के बाद लेवल के ऊपर सस्टेन बनती है तो अपसाइड का एक मार्केट मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। ओवरऑल हम जो रैली की प्लानिंग कर रहे हैं, ये रैली लगभग 70 पॉइंट का बन रही है और ये 70 पॉइंट कवर होने के बाद मार्केट के अंदर और एक रास्ता खुल जाएगा आगे की ओर बढ़ने की, और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर बन सकता है 5520 ये रेंज तक। देखो रेंज है, ठीक है, अभी 70 पॉइंट मार्केट कवर होने के बाद यानी कि मोटा मोटी करके 5370 यहाँ पे आने के बाद मार्केट और भी जो 150 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट है, ये मार्केट मूवमेंट पूरा भी कवर कर सकते हैं और पूरा ना भी करे कुछ पॉइंट तो यहाँ पे ले ही सकता है और ले लेता है तो भाई हमारा टारगेट के साथ जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा टारगेट दिखने को मिलेगा। और 70 पॉइंट के बाद मार्केट और भी मूवमेंट नहीं कर सकता है, वो हम जब 70 पॉइंट को अचीव करेगा ना मार्केट, ठीक है, तब समझ में आ सकता है, क्योंकि तब मार्केट का सिचुएशन क्या है, मार्केट एक्चुअली कितना फ्लो में काम कर रही है, ठीक है, प्रेशर कितना ज्यादा दिख रही है, तो हम तब जाके समझ सकते हैं, अभी से नहीं। सो दैट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत वाला एनालिसिस है ये। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।